पेट्रोल 2 रोज में 11 रुपए 32 पैसे महंगा, डीजल 3 रोज में 20 रुपए 69 पैसे महंगा हुआ। पेट्रोल की नई कीमत 327 रुपए 12 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 7 रुपए 83 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 375 रुपए 4 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम डिवीजन ने कीमतों में इजाफे का एलामिया जारी कर दिया। पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन का हड़ताल मौखर करने का ऐलान। पेट्रोलियम डीलर्स की वजीर पेट्रोलियम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हुकूमत की यकीन दहानी पर पंप्स बंद करने की कॉल मौखर कर रहे हैं। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा, खित्ते में जंग के बादल मंडला रहे हैं, इस वक्त खाम तेल की मंडियों में भूचाल है, मजबूरी में तेल की कीमतें बढ़ाना पड़ रही हैं। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा। मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान ने ऑटोनमस सिस्टम्स और साइबर सिक्योरिटी के जरिए सरहदों का दिफा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफवाज ने जदीद टेक्नोलॉजी अपनाई। एयर चीफ नेवल चीफ की मामनत शानदार रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंडस रोबोटिक्स एंड ऑटोनमस सिस्टम एक्सपो में खिताब, कहा फखरिया कहता हूँ पाकिस्तान ने जदीद टेक्नोलॉजी में अहम कामयाबियाँ हासिल की। ड्रोन्स की 60% से ज़ायद मकामी तैयारी हासिल कर ली है। तकरीब में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी शिरकत की। ईरान अमरीकी फौजियों की हलाकत पर भारी कीमत चुकाएगा। ईरान आबने हुर्मुज़ में किसी जहाज पर हमला करेगा, जवाब में अमेरिका एक पुल या पावर प्लांट को तबाह कर देगा। अमरीकी सदर की धमकी, कहा तेहरान और उसके करीबी मकामात भी निशाना बनेंगे। ईरानी फौज ने अमरीकी सदर को जवाब में कहा, अमरीका ने पुलों या पावर प्लांट पर हमले किए तो ईरान भी मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी मुफादात को निशाना बनाएगा। ऐसे कहते हैं जैसे पंजाब में दूध और शहद की नहरें बहती हैं, ये समझते हैं कि रायविंड पंजाब है। ऐसे बात करते हैं जैसे नाबाब वज़ीर आज़म रहा ना चचा। बिलावल भुट्टो का मरियम नवाज पर तंज, कहा आपके पाँव पकड़ेंगे, इलेक्शन खत्म होंगे तो गले से पकड़ेंगे। बिलावल भुट्टो के तंज पर मरियम औरंगजेब का जवाब। सीनियर वजीर ने पंजाब की सड़कों की वीडियो के साथ जवाब दिया। एक्सपर्ट लिखा, बिलावल भुट्टो साहब ये है मरियम नवाज का पंजाब, कहूटा अटक से लेकर डेरा गाजी खान तक ये है पंजाब। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने भी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों की वीडियो शेयर कर दी, लिखा ये है आपका सुथरा पंजाब। बानी पीटीआई और बुशरा इमरान की एक आंख जाया हो चुकी है। मरियम वट्टू का प्रोग्राम 11th आवर में दावा, बोली बानी पीटीआई की एक आंख की नजर 85% जा चुकी थी, बकिया 15% सिर्फ रोशनी नजर आती थी। बुशरा बीबी की आंख का पर्दा फटा तो 10 दिन तक किसी ने नहीं पूछा, वो 10 दिन रोती रहीं कि डॉक्टर को बुलाएं। मरियम वट्टू ने यह भी कहा, बानी की हिदायत थी कि सुहेल आफरीदी के साथ तैमूर झगड़ा को डिप्टी सीएम लगाया जाए ताकि वो वजीर आला को गाइड कर सकें। सुहेल आफरीदी को मालूम है कि बानी पीटीआई ने तैमूर झगड़ा को डिप्टी सीएम लगाने का कहा था। तैमूर झगड़ा से मुतालिक बानी पीटीआई की हिदायत पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। और जमाते इस्लामी पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अजीम इंतकाल कर गए। मरहूम कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे। अमीरुल अजीम की नमाज जनाजा बाद नमाज असर जामे मस्जिद मंसूरा में अदा की जाएगी। अमीरुल अजीम ने पंजाब यूनिवर्सिटी से MBA किया। अमीरुल अजीम कैद के दौरान इस्लामी जमीयत तलबा पाकिस्तान के नाज़िम आला भी मुंतखब हुए। ईरान जंग में हलाक 4 अमरीकी फौजियों की लाशें अमरीका मुंतकिल। डेलावेयर के डोवर एयरबेस पर सदर ट्रंप ने एहलकारों की मैयतें वसूल की। 4 अमरीकी फौजी एहलकार उर्दन में अमरीकी अड्डे में ईरानी हमले में मारे गए थे। एक एहलकार इराक के शहर अरबेल में ईरानी ड्रोन हमले में निशाना बना। ईरान से जंग में अब तक 18 अमरीकी फौजी हलाक हो चुके हैं, 400 से ज्यादा जख्मी हैं। अमरीका ने पुलों या पावर प्लांट पर हमले किए तो ईरान भी मशरिक़ वुस्ता में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएगा। ईरान का अमरीकी सदर ट्रंप को जवाब। ईरानी मीडिया ने फौजी ज़राए के हवाले से बताया, आमना हुर्मुज़ पर अपना हक इस्तेमाल करने में ईरान को रस्म है। ईरान कभी इजाजत नहीं देगा कि ये अहम गुजरगाह दोबारा मुल्क के लिए खतरा बने। ईरानी आर्मी चीफ ने भी खबरदार कर दिया, कहा दुश्मन ने ईरानी सरजमीन पर नापाक कदम रखे तो नाकाबिले फरामोश जवाब दिया जाएगा। ईरान आबना हुर्मुज़ कंट्रोल करके अमरीका के सामने डटकर खड़ा है। कामयाब फिजाई ऑपरेशन में अमरीकी पैट्रियाट मिसाइल और जदीद तैयारों को निशाना बनाया।
खातिमुल अंबिया फौजी हेडक्वार्टर के तर्जुमान ने कहा, अगर अमेरिका ने नतंज के करीब वाक़े ज़ेरे ज़मीन जोहरी मरकज को निशाना बनाया तो इसके संगीन नताइज होंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन। 10 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक सोराब में 7 खवारिज मारे गए। मस्तोंग में 3 दहशतगर्द हलाक, जबकि 2 खवातीन खुदकुश बम्बार सहूलतकार समेत गिरफ्तार। ऑपरेशन के दौरान हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, बैरूनी मुदाखलत की वजह से होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। वजीर आजम ने कहा, मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन अमन और इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर हैं। सऊदी अरब के साथ बहरी तिजारत पर धमकियां नाकाबिले कबूल है। पाकिस्तानी परचम बरदार जहाजों के खिलाफ कार्रवाई कौमी सलामती के लिए खतरा तस्वुर होगा। जवाबी कार्रवाई का पूरा हक है। पाकिस्तान ने हूसियों को खबरदार कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, बाज़ अनासिर का सऊदी अरब को मशरिक़ वुस्ता तनाज़ुर में घसीटना बाइस तशवीश है। हूसियों के सऊदी अरब बहराए अहमर में इक़दामात काबिल मुज़म्मत है। हूसियों की कार्रवाइयां इलाकाई सलामती के लिए बड़ा खतरा है। पाकिस्तान का सऊदी अरब की सलामती खुद मुख्तारी के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा। फरीक़ैन बैनुल-अक़वामी कानून का एहतराम, तिजारती जहाजों की सलामती यकीनी बनाए। अमेरिका ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन ईरान संजीदगी नहीं दिखा रहा। ईरान को अपने वादों की पासदारी करना होगी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की फिलिपाइन में आसियान इजलास के दौरान सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, ईरानी हुकाम ने मौजूदा कशीदगी पर मुज़ाकरात के लिए राब्ता किया। आबनाए हुर्मुज़ में जहाज रानी की आज़ादी का दिफा जारी रखेंगे। आबी गुज़रगाहों पर किसी एक मुल्क का कंट्रोल कबूल नहीं। मार्को रूबियो का कहना था, ईरान ने 20 साल तमाम तर सरमाया सिर्फ जंग पर लगाया। ईरान की जानिब से हमलों की सलाहियत ईरान की तरजीह का सबूत है। उम्मीद है अच्छी खबर जल्द आएगी और अमन कायम होगा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हमनसब से मुलाकात में गुफ्तगू। अमन के लिए गैर मामूली इक़दामात पर अब्बास इराक़ची और सिकंदर मोमनी की तारीफ। कहा, ईरान के साथ तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए तैयार हैं। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी का नादरा हेडक्वार्टर्स का दौरा। चेयरमैन नादरा से मुलाकात। कहा, 20 साल बाद नादरा का दौरा किया। नुमाया और मस्बत तब्दीलियां देखने को मिली। पंजाब में शदीद बारिशों के बाद दरिया बिखर गए। दरियाई चनाब की बूझ और मौजों ने गांव मियावाल में तबाही मचा दी। एक भी घर बाकी न रहा। नारोवाल में रेस्क्यू 1112 ने सैलाब में फंसे 150 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर लिया। वजीराबाद में निचले दर्जे का सैलाब। इंतजामिया ने मकामी आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने का कह दिया। मूसलाधार बारिशों ने पूरा शहर डुबो दिया। जिन्ना कॉलोनी में 3 फुट तक पानी जमा। लोग घरों में महसूर। सियालकोट में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का हल्का नहर में तब्दील हो गया। गुजरात में 150 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश ने पूरा शहर डुबो दिया। छतें गिरने के वाकयात में खातून समेत 2 अफराद जान से गए। मरी में लैंड स्लाइडिंग के बाद इंतजामिया ने सयाहों को एहतियात की हिदायत कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी। मानसहरा में रेस्क्यू एहलकारों ने जान पर खेलकर डूबते नौजवान को बचा लिया। डेरा इस्माइल खान में सड़कों पर पानी जमा। मर्दान में छत गिरने से खातून जख्मी हो गई। एक तरफ तूफानी बारिश, दूसरी जानिब भारत की आबी दहशतगर्दी। इंडिया ने दरियाए चनाब पर सलाल डैम के गेट खोल दिए। पानी पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल। हेड मरला के मकाम पर पानी की आमद 2.5 लाख क्यूसेक से तजावुज कर गई। मेहरबाना के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। जवानों की तहरीक से खौफजदा मोदी सरकार की ईमा पर भारतीय फौज अपनी ही अवाम पर टूट पड़ी। जंतर मंतर पर भारतीय फौजियों ने एहतजाज करने वालों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस के साथ मिलकर डंडे बरसाए और तशद्दुद किया। अदाकार नसीरुद्दीन शाह भी बरहम। दिल्ली पुलिस को गुंडा करार दे दिया। कहा, दिल भरा हुआ है और गुस्से से खौल रहा है। तलबा के साथ जुल्म किया जा रहा है। मोदी हुकूमत को पैगाम दिया, सब याद रखा जाएगा
अपोजिशन लीडर राहुल गांधी समेत दीगर अरकान पार्लियामेंट का लोकसभा के बाहर एहतजाज। नौजवान खिलाड़ियों के लिए सिंध यूथ कार्ड का मंसूबा, वजीर खेल सिंध का कहना है सिंध यूथ कार्ड के इजरा का अमल मुकम्मल कर लिया है। इफ्तिताह अगस्त में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। हुकूमत खेलों के फरोग के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी।